अरे तेरो है जय सत्यानाश धर्म बिगाड़ो मेरो। जो पहले जान मिलेती श्राप भस्म करी देती। पहले जान मिलेती श्राप भस्म करी देती। जान तो लेती श्राप भस्म करी देती। जो पहले जान मिलेती श्राप भस्म करी देती। अरे मेरो परिवारो ये तमाम घर में धर्म बिगाड़ो मेरो। श्रोता बंधु पूरा भरा कहा है तो आज पापी निकलेगा वो तो चिंता मत करे। तेरे जो परछाई पड़ गई है ये बच्चा पैदा हुआ तो इतना बलवान होगा कि उसके लिए साक्षात परमात्मा को आना पड़ेगा। इतनी कह करके चला गया है। पवन रेखा लौट करके भवन के लिए चली गई। श्रोता बंधु धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ। जो पवन रेखा के पुत्र पैदा हुआ आंधी तूफान आने लगे। कोए कौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। श्रोता बंधु पुत्र पैदा हुआ। समय आने पर महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मण देवता को बुलवा करके नाम निर्धारण करवाया। तो नाम रखा गया कंस। कैसे? बुरे भले में होते हैं और भले बुरे के। रेड़ा कुछ पहला भयो उग्रसेन के। बुरे भले में होते हैं और भले बुरे के अंश। हिरण्याकुश प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप कितना अत्याचारी था लेकिन संतान पैदा हुई तो प्रहलाद भगवान का भक्त था। उग्रसेन कितने धर्मशील राजा थे लेकिन संतान पैदा हुई तो कंस जैसे। परिचित रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था लेकिन इतना गलत कर्म कर गया था कि आज तक वो काफी बलवान भी था। आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा है। कंस की काया में 22,000 हाथियों का बल था। इतना अत्याचार कर गया कि काऊ ने आज तक अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखा। तो कर्मों का फल मिलता है। श्रोता बंधु आप नाजायज किसी को सताएंगे, बेमतलब दुख देंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। आप किसी को दुखी आत्मा को सुख पहुंचाएंगे, कोई कितना कहे तो तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें सुख भोगना है। 4 आदमी के सामने भलाई है कि भैया वो बहुत बढ़िया
और परमात्मा के यहाँ दिन रात कलम चल रही है कि अत्याचार के नाम कोई ठिकाना ही ना है। तो वे चार इंसान तुम्हें भलाई नहीं देंगे, दंड तो वहां से मिलना है। आज राजनीति वही है, खाना खिलाना है तो किसी भूखे को खिला दो, लेकिन सब कहते हैं कि गरीब तैयारी जो में का फायदा है, तैयारी करो तो ढींगरा दिखाओ ना, तो ढींगरा को खाना खिलाने में कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप गरीब को खाना बांटना, मैंने उस दिन भी बताया था कि काऊ पे 10 रुपया ना है और भूख को ढूंढ लो, वो निकल के जा रहा तो कोई यूं के भैया ना कि आजा पानी पी ले, वो जाके चार जगह खाए हुए तैयार है, बात कह रहे हैं आजा रोटी खा ले, कितनों खवाए ले, रबड़ी खवाए ले, लेकिन तेरा पुण्य बिल्कुल ना है। अरबपति आदि हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, कभी किसी को पैसा बांटते देखे? एक सम्मान होता है कि पैसे की माला, लेकिन राजन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अपने आत्मा से आप सम्मान कर दो तो फूलों की माला। आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, आपने 10 का नोट चढ़ाया और मस्तक नवा दिया, और वहां के कर्मचारी उस नोट पर घूम रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि लक्ष्मी पाए तो खून तना है, उनके यहाँ कोई गिनतियां ना है। जितने भी अरबपति इंसान हैं वे पहले होटल पे जाते हैं, खाना पैक करवाते हैं, पानी भरता है, तो खाने संग बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। अरे वे तो 50-50 रुपया की गड्डी धर के प्रत्येक इंसान देते जाएंगे, लेकिन वो देते क्यों नहीं है कि मैं 50 को नोट दे दूं, कहूं जाएगी दारू ना पी ले, मेरे पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए। तो अपने पैसे को वहां फंड करना चाहिए कि यहाँ कहीं दुरुपयोग ना हो। एक बार एक गुरुजी ने 2 चीला बनाए, तो और 3 रुपए दे दिए, एक से 3 रुपए दे दिए, कह दे के ले जा, 1 रुपया तो जामद चढ़ानो अब कहता है, 1 घंटे तो इंतजाम करनो अब है कहता है, और एक सबक कहता है, मुसीबत कहता है, और एक चढ़ाई देंगे ना अबकू और ना अबक, चेला लेके 3 रुपए नो घूमर लो जेब में धर के। अब कहूं टिके तब जे समझ में नहीं आ पाएगा, गुरुजी ने कही का है खूब सुबह से शाम तक घूमत रहो, रुपया लेके आए वो गुरुजी, तियाई बात तो मेरे तो कोई पल्ले परे, गुरुजी ने रुपया पे हाथ ले, दूसरा चेला बुला लो कि ले जो 3 रुपया है, एक है अब एक तय कर लिये, एक है तब कहता है, और एक है ना अबकू ना, जो चेला गो एक जगह एक बेस्या 1 रुपया चढ़ाया, एक नहीं पूछी भैया तुम तो बहुत उच्च कोटि के गुरु के शिष्य हो, वो जी तुमने बेस्या के नाच में 1 रुपया का चढ़ावा है कि भैया मेरी कमी ना, गुरु जी ने कहा 1 रुपया ऐसी जगह चढ़ा दिए ना अबकू और ना तबकू, तो जी मैंने चढ़ाओ चा को फल मूल कबो ना मिल न करो गाना बढ़ो, सो एक भागवत चल रही 1 रुपया वहां चढ़ाया, देख भैया ने कही कि जी के सो महात्मा के 1 रुपया बेस्या ना तेरी मुंह चढ़ाया, एक यहाँ चढ़ाया दो आएगी बान की भैया मेरी कमी ना, गुरुजी ने कह दे कि एक तबक चढ़ाई दई, तो जागो सिर्फ तब मिले हो जब मुसीबत पड़ी तब न करो गाना बढ़ो, जो हलवाई साहब जलेबी बनाए रहे, सो 1 रुपया की जलेबी ले ले कि भैया जे काई ले ली कि जे अब काम नहीं ना, 3 रुपया कर दे बराबर। तो राजा अपने जीवन में निंदक नाम का ब्राह्मण जो था दैत्य वंश में कथा आती है, तो पूरे जीवन में एक हाथ फूल
फूलों का उस शिव जी की मठिया में, वो भी धोखे से लेकर के तो वेश्याओं के लिए जा रहा था वो, लेकिन पांव अधर में ठोपन लगवे थे। हेलो, 500 रुपए स्वामी दयानंद जी महाराज रामपुर, 100 रुपए हमारे लिए और 10 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए। कलश वाली कन्याएं खड़ी हुई हैं। अच्छा हाँ, तो बैठी रहो, खुले ना आए। श्रोता बंधुओं, तो निंदिक ब्राह्मण पे एक फूलों का हार धोखे से चढ़ गया था। एक घड़ी के इंद्रासन के मालिक बने। बढ़िया कर्म जब करते हो जी ना, हमें जाय जन्म में श्रेय मिले, तुम खत्म है जाओ तब वो नाम चले हो। तो निंदक ब्राह्मण जी बताओ, जब खत्म है तभी तो लो इतने अत्याचार करे पूरे जीवन में। आज तो कोई कथा आई है कि निंदक ब्राह्मण ने दुष्कर्म क्या करे। एक फूलन को हार माला चढ़ गई शिव जी के मंदिर में, कोई कथा आई और क्यों नहीं आई। तो बढ़िया कर्म का फल बढ़िया मिलता है। श्रोता बंधु, तो जब कंस अत्याचारी हुआ है, नौजवान हुआ है, अत्याचार करने लगा है। अत्याचार अब कोई बड़ा आदमी होए वो कितना अत्याचारी होए, तुमने देखी कि जो पैसा वाले धीरे धीरे में वो कछुदना चले टिके, जो मेहनत पैसा पैदा करो तो उन्हें खर्च कर भी बड़ा दर्द। और जो एकदम कहते लूट कर लाए और तुक्का बैठे हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े के पैदा है कि मरने को खा जाए और चंदन को खा जाए, उन्हें शो कोई नहीं है। अरे पैसा भाई अगर हो तो जाओ। अरे मूर्ख इंसान, तू का पैसा ला है अपने जीवन में, बराबर के पूरी लंका सोने की। आज कोई कह रहा मुंह पर 10 तोले सोना होता है मौजूद, 4 तोले सोना होता है। अरे बात 4 गुरु कोई इतना तोले नहीं। जो भीतरी तिनते गारे कुछ नहीं याद आया, वो लंका सोने थी बनी भाई। बराबर को कोई नाम लेवे वाला ही ना है। काहे पे खिलो क्या? अरे काहे पे करे गुमान, कोई नहीं अमर होए दुनिया में। अरे कोई काहे पे करे गुमान, कोई नहीं अमर होए। सोई अभिमानी राम की रानी, भयो रावण सोय अभिमानी, जानी हनी राम की रानी। सोई अभिमानी जानी हनी राम की रानी, भयो रावण सोय अभिमानी, जानी हनी राम की रानी। अरे तो मिट्टी गयो नाम निशान, कोई नहीं अमर रहे। भीषम से ब्रह्मचारी, भीषम से ब्रह्मचारी,
बचपन से त्यागी दई भीष्म से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी दई नारी से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी दई अरे तीरन पे निकल गए प्राण अर्जुन बाड़ा धारी गिन गिन के भोजन मारी अर्जुन बाड़ा धारी भोजन मारी अर्जुन बाड़ा धारी गिन गिन के भोजन मारी अमर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और पेड़ को छाया नहीं और फल लागे। श्रोता बंधु जो 4 साल में पढ़ जाते वो 4 ही साल में झुक जाते और जो 50 साल में पढ़ पाता है वो 50 साल ही चलता है। जमाने को देखने से याद आती है एक बार को तो रावण का तहलका मच गया था कि भगवान श्री राम से युद्ध कर रहा है। अरे उन्हीं राम के हाथ काऊ को ने कम डर्रा पे बज्जा तो चिल्ला करते अगर रेल चल रही है और कुछ ही दिना में रोपन हारी पैदा ना हो। अरे परमात्मा तेरी लीला का कोई पार नहीं है। श्रोता बंधुओं जिस समय कंस नौजवान हुआ है इतना अत्याचार करने लगा कि बालक ने पकड़े और ले जाए कुआं में डालता। कुआं में मरवाए दे अत्याचार कर रहा है कंस। अब जब धीरे धीरे काऊ बालक ले जाए कि हाँ भाई तेरे यहाँ का खाना बनो का खीर के कैसी बनी के बहुत स्वादिष्ट बनी के जीवित के जीवन करवा दे तो जीव ही काट दे। अत्याचार कर रहा है तो महाराज उग्रसेन पर शिकायतें आने लगी और श्रीमद् भागवत कथा में दान आया है 500 रुपए नेत्रपाल सिंह नेताजी गोलाबाग, 101 रुपए 10 किलो गेहूं राजपाल सिंह गोलाबाग, 501 रुपए 11 किलो गेहूं रोहन सिंह काका नगला मल, 200 रुपए जमुना दास नगला रेवती, 50 रुपए बंटी यादव नगला हरी, 1100 रुपए 63 किलो गेहूं, 1100 रुपए 63 किलो गेहूं कैलाश काका नगला रेवती, 5 किलो गेहूं गौरव मानई, 400 रुपए 20 किलो गेहूं श्रीमान श्रीपाल सिंह नगला दलपत और 500 रुपए स्वामी दयानंद जी महाराज रामपुर। ये भागवत कथा में दान देते हैं। परमात्मा इनको सदैव देने लायक रखे। श्रोता बंधुओं, जिस समय ओ महाराज पर शिकायतें आने लगी हैं वो सभी श्रोता बंधु ध्यान भी करें कि
आज का और कल का ही दिन बाकी है। जो भी हमारे भाई बंधु शेष रह गए हैं वो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भागवत कथाएं किसी एक की नहीं होती। अगर किसी को पूछी जाए भागवत कहाँ चल रही है, ग्राम माने में, तो ये भागवत पूरे माने की है। प्लस जितने भी लोग भाग ले जाते हैं, एक बात देखिए, जिनने भागवत बैठारी का उन्हें तो दिन रात भजनों ही भजनों है, और जितने बेहतर सुनवैया बे बराबर के साजी। लकड़ियां काट के ला रहे तो जे बैठारी गाई, कहूं जा रहे तो जे खर्चा कर रहे तो जे, सबरी जिम्मेदारी है तो इन पे। लेकिन हम और आप बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें भी। 2 रुपए लगा दिए तो भी हिस्सेदार हैं, 50 रुपए दे दिए तो भी हिस्सेदार हैं। तो जितना बने ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। भागवत कथा में दान देने से कभी भी घाटा नहीं हो सकता है। अरे घाटा तभी आएगा जब पैदा है 50 रुपए की, शाम को 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, 100 तो 50 तो मानस में जाना है। और दूसरे 1 रुपये हमारे लिए और 500 रुपये भंडारे के लिए हमारे गुरुदेव महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी के सुपुत्र हैं अवधेश यादव, उनकी तरफ से हैं। श्रोता बंधुओं, जिस समय तो कंस से और महाराज उग्रसेन ने कहा है